Aslam naciones पूरा मिडिल ईस्ट, पूरा मशरक वस्ता बल्कि पूरी दुनिया हाई अलर्ट है और एक अनजाने खौफ का शिकार है कि जनाब ये सूरत हाल किस तरफ जाती हुई महसूस हो रही है। अमेरिका का जो अटैक है ईरान के ऊपर, उसे तकरीबन 30 से 35 घंटे गुजर चुके हैं और इसके असरात पूरी दुनिया में महसूस किए जा रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर भी 42 पर जो कौमी सलामती का इजलास तलब कर लिया गया है और ज़ाहिर यहाँ फिर इजलास होगा चूँकि पाकिस्तान की फील्ड मार्शल उस वक्त अमेरिका में मौजूद थे जब इसराइलियों ने ईरान के ऊपर अटैक किया और उसके बाद 2-3 दिनों के बाद अमेरिका ने भी अटैक कर दिया। तो डोनाल्ड ट्रंप जो एक शख्सियत के साथ मिला है वो पाकिस्तानी फील्ड मार्शल, पाकिस्तानी फौज के सरबराह। पाकिस्तान की 900 किलोमीटर लंबी बॉर्डर रखती है ईरान के साथ। या भाई ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है और फिर पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने जो सबसे बड़ी चाहत मारी है और वो चाहती इन्होंने ये मारी है कि इन्होंने हाथ खड़ा करके डोनाल्ड ट्रंप को अमन का सफीर काम ले दिया गया। यानी आज जो कुछ हो रहा है वो आपके सामने रखते हैं और इन्होंने अमन का सफीर, ये किसकी पोजीशन थी, ये किसकी सोच थी, कहाँ पर डिस्कशन हुई थी, क्या डोनाल्ड ट्रंप की शख्सियत या एनालिसिस नहीं की गई थी, या ये अंडरस्टैंड नहीं किया गया था कि ये बंदा ज़हनी पर मरीज है, ये बंदा अनफिट है, ये बंदा ठीक नहीं है, ये बंदा अनप्रेडिक्टेबल है, ये कुछ भी कर सकता है, थोड़ा सा होल्ड कर दें ताकि ये कॉन्फ्लिक्ट थोड़ा सा ठंडा हो जाए। लेकिन बहरहाल ये सब कुछ नहीं किया गया। लेकिन आज कौमी सलामती का इजलास होने वाला है। यहाँ पर फील्ड मार्शल पाकिस्तानी फौजी जो सरबराह जनरल आसिम मुनीर साहब, फौजी क़यादत को और पेपे जो पाकिस्तान की सियासी क़यादत है यानी अहम तरीन शख्सियत है, उन्हें एतमाद बनेंगे और इस मुलाकात के बारे में भी बताएंगे और साथ साथ ये भी बताएंगे कि डोनाल्ड जे ट्रंप असल में किस फ्रेम ऑफ माइंड में। एक और डेवलपमेंट नाज़रीन जो अब ज़हन में रखनी बड़ी ज़रूरी भी है कि अभी तक 30-35 घंटे गुजरने के बाद भी ईरान असेसमेंट कर रहा है, ईरान पिक एंड चूज कर रहा है, ईरान तमाम चीज़ों को देख रहा है। तो 35 घंटे गुजरने के बाद भी ईरान ने इसराइल पर तो बेशुमार अटैक की, इसराइल पर 30 से 35 बड़ा मिसाइल मार दिए, लेकिन अमेरिका के ऊपर अटैक नहीं किया। अमेरिका पर अभी तक ईरान ने हमला जारी चलिए या फिर वो ईरान पर जो हमला हुआ तो उसका जवाब अभी तक ईरान ने नहीं दिया। ये मुमकिन नहीं है जो मौजूदा वर्ल्ड ऑर्डर है ये चल सके, मुमकिन नहीं है कि अपनी सोवरेनिटी मेंटेन रह सके, मुमकिन नहीं है कि आप प्रोग्रेस कर सकें अगर आपके ऊपर हमला हो और उसका आप जवाब नहीं देंगे और फिर उसी तरह का जवाब नहीं देंगे जिस तरह का हमला आपके ऊपर हो चुका होता है। इसकी बाकायदा से कैलकुलेशन दी जाती है और उसी तरह का इम्पैक्ट डाला जाता है, तभी आप एक सोवरन स्टेट कहलाते हैं। नहीं तो कोई भी आपके मुल्क के अंदर आकर घुस जाएगा, कोई भी आप पर हमला कर देगा, अटैक कर देगा। या वह दुनिया सारी ईरान की तरफ दिख रही है और अमेरिकन बेसिस अमेरिका हाई अलर्ट पर है और पूरा यानी जो अमेरिका की सारी खबरें हैं वो सब मिलकर भी हाई अलर्ट है। नादन एक और चीज़ जो इंटरनेशनल ये बड़ा कौमी तौर पर रिपोर्ट हो रही है वो वर्ल्ड ऑर्डर के हवाले से। ये पूरा जो सिस्टम है, पूरी दुनिया, ये पूरा वर्ल्ड ऑर्डर जिसके ऊपर दुनिया बेस कर रही है, दुनिया का निज़ाम इस वक्त चल रहा है कि जहाँ पर यह डिसाइड हुआ कि अक़वाम मुत्तहिदा बनी, उससे पहले लीग ऑफ नेशंस इसके बारे में डॉक्टर अलामा इकबाल ने कहा था कि तफन छोड़ो की महफिल है। लीग ऑफ नेशंस कोलैप्स किया और उसके बाद जो यूनाइटेड नेशन अक़वाम मुत्तहिदा का ढांचा खड़ा हुआ वो इसलिए खड़ा हुआ कि दुनिया जम्मू के तरफ नहीं जाएगी, अब हमला नहीं होगा, अब कोई किसी पर अटैक नहीं करेगा, ताइकोत पैन कर सुतिल वुदिल खुशबू लगाकर सोफिस्टिकेटेड वे में हमारे जो भी तनाज़े होंगे हम बात का हल करेंगे, दुनिया मीडिएट करेगी, दुनिया सेंटर में आगे और रखा बैठेगी। और आज अक़वाम मुत्तहिदा का यानी अक़वाम मुत्तहिदा बिल्कुल लेला बन रही है, यानी लेले से भी बुरा उसका किरदार ऐसा महसूस हो रहा है। इस लेले की रस्सी अमेरिका ने पकड़ी हुई है और ये अक़वाम मुत्तहिदा लेले की तरह चल रही है। लिहाजा सवाल ये पता हो रहा है कि जो वर्ल्ड ऑर्डर है जिसके ऊपर दुनिया चल रही है या जिसके ऊपर दुनिया रिलाई कर रही है, एक सेल्फ पूरे का पूरा वर्ल्ड ऑर्डर, पूरी दुनिया का जो ढांचा है वो हमें कोलैप्स होता हुआ नजर आ रहा है। ना तो इस हमले के बाद अमेरिका के अंदर चंद चीज़ें हुई हैं जो कि बड़ी इंटरेस्टिंग है। एक तो डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ बड़े खौफनाक किस्म के मसाइल अमेरिका के अंदर फूट पड़े हैं और अमेरिकन से रोला डाल दिया, एहतियात कर रहे होंगे ये क्या बकवास है, ये सारी पॉलिटिक्स और हमें ये हमेशा इसे बताता रहा कि जनाब ये पीस मेकर और अमेरिका बिलियंस ऑफ डॉलर्स अब जम्मू के अंदर जाकर नहीं घुसेड़ेगा। लेकिन ये एक यहूदी लॉबी के कहने पर, एक यहूदी लॉबी के इन्फ्लुएंस में आकर एक इजरायली जंग के अंदर ये बंदा खुद पड़ा और ये वो जंग है जिसकी कोई रियलिटी नहीं है, ये अनरियलिस्टिक जंग है जो कि ईरान के ऊपर इम्पोज की गई। ईरान आपके साथ मुज़ाकरात भी कर रहा है, ईरान आपके साथ बैठ भी रहा है, ईरान न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी का बाकायदा से हिस्सा भी है कि ना जोड़ी जो अदम पलाव है उसका बाकायदा से हिस्सा बना हुआ है। ईरान इस सारी सूरत के बावजूद भी अमेरिका के साथ बैठा हुआ है। ईरान E3 के साथ जो यूरोप के 3 ममालिक हैं, फ्रांस, जर्मनी और बरतानिया, उनके साथ भी बैठकर मुज़ाकरात कर रहा है, उनके साथ बातचीत कर रहा है। जब मुज़ाकरात हो रहे हैं, डिस्कशन हो रही हैं, बातचीत हो रही है, इवन जो तुलसी गवार्ड है अमेरिकन इंटेलिजेंस की जो सरबराह है, उनका कहना है कि वो न्यूक्लियर बम नहीं बनाने जा रहा। आयतुल्लाह खामनाई का बाकायदा से फतवा मौजूद है कि ये न्यूक्लियर बम नहीं बनाने जा रहा। तो एक अनरियलिस्टिक वॉर ईरान के ऊपर इम्पोज की गई है और डोनाल्ड जे ट्रंप और उसका जो छोटू है, बख्शू है,
इसराइल उसने मिलकर ही इम्पोज किए। याद अमेरिका के अंदर ये सवाल पूछा जा रहा है कि अब आपने जो लिबादा उड़ा हुआ था कि आप पीस मेकर है, असल में आप पीस मेकर नहीं, आप दूते हैं, अफराडी है, आप एक मकार है और आप 2 नंबर है। फिर जो मेको मार का दिलेता जैन का ये नारा लगा रहा था, अब लोग पुतले जला रहे, लोग टोपियां जला रहे, लोग शटर जला रहे कि मेको मार का दिलेता जैन शिगेन वाली बातें ये से बढ़ के थी और इसके अंदर रियलिटी नहीं। अब जो हमने नाज़रीन ये सारा सब कुछ किया और हमने ये कहा कि अब ये अमेरिका सफीर है, मैं देख रहा हूँ आज दोनों अखबार के अंदर ये साबिक अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान की मुस्तकिल मंदूब मोहतरमा मलिका लोधी साहबा ने आर्टिकल लिखा हुआ है और ये लिख रही हैं कि जिन्होंने डोनाल्ड ट्रंप के बारे में ये कहा या सोचा कि वो एक पीस मेकर है, इट आल्सो पुट अ शेम ऑन दोज़ हू बिलीव देम। मलिका लोधी कह रहे कि जिन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को उनका सफीर कहा या सोचा, उन्हें शर्म आनी चाहिए, शर्म का मुकाम है उनके लिए। अब नाज़रीन इसी दोनों अखबार का आज का जो एडिटोरियल है उस एडिटोरियल के अंदर ये लिखा जा रहा है और ये सवाल पूछा जा रहा है जो सवारी से पहले मैंने आपके सामने रखा कि ये अनरियलिस्टिक वॉर है। ये लिख के वो आपके साथ बैठा हुआ है, एक मुल्क आपके साथ बातचीत कर रहा है, आपके साथ नेगोशिएट कर रहा है, आपके साथ डिस्कस कर रहा है, उसके बावजूद आप वो मिलिट्री माइक्स, आप वो इतनी बड़ी ताकतें उसके ऊपर हमलावर हो जाती हैं। तो दोनों अखबार ये लिख रहा है, मैंने आर्ग्यू दैट द यूएस इजराइल कैंपेन इज नॉट ऑल अबाउट द न्यूक्लियर वेपन्स कि दुनिया ये कह रही है कि अब ये न्यूक्लियर हथियारों के पीछे अमेरिका और इजराइल ईरान में नहीं गया, विच तेहरान डिनाइज इट इज परस्यूइंग आर द अदर डिस्टेबलाइजिंग एक्टिविटीज द वेस्टर्न ब्लॉक। वो कह रहे हैं अब तेहरान खुद कह चुकेगा मैं न्यूक्लियर, इवन आयतुल्लाह खामनाई जो सुप्रीम लीडर है उनका फतवा है कि ये हम नहीं बढ़ाएंगे। और आयतुल्लाह खामनाई के खिलाफ अब ईरान के अंदर जो एक आवाज उठ रही है वो ये उठ रही है कि सर आपने क्यों एटम बम अभी तक नहीं बनाया, हमको बढ़ाने ना चाहिए था। यानी अब यह हमें पत्थर के जमाने में ले जाने पर तुले हुए, तेहरान के ऊपर हमारे दारुल हुकूमत पर ही हमला कर रहे, हमारी सोवरेनिटी को सबटाज करके, तो आपको एटम बम बढ़ाना चाहिए था जब आप कौन दाना था। लेकिन बहरहाल दोनों अखबार ये लिख रहा है कि जब वो नहीं बढ़ाना चाह रहे थे तो उसके बावजूद भी ये जो इन्होंने अटैक किया है इसका मतलब यह है, वो लिख रहे हैं कि मुस्लिम स्टेट्स इनफैक्ट मच ऑफ द ग्लोबल साउथ would not be wrong in assuming that this is the new war is designed to punish a Muslim country। वो ये कह रहे हैं, दोनों अखबार ये कह रहा है कि ये जो जंग इम्पोज की गई ईरान के ऊपर इसे इसलिए इम्पोज की गई है ताकि एक मुसलमान मुल्क को टारगेट करें। वो मुसलमान मुल्क जो मशरक़ वस्ता के अंदर ईरान जो मशरक़ वस्ता में इसराइल और अमेरिकन हेजेमोनी को, इनकी ताकत के नंगे नाच के सामने खड़ा हो रहा है, यह हमने इसे पनिश करना है। दैट्स वाई ये दोनों जो पागल सांड हैं ये इस मुल्क के ऊपर हमलावर हो गए हैं और ये इस मुल्क के अंदर घुस गए हैं। ये दोनों अखबार का आज का एडिटोरियल है। तो अंदाजा लगा लें कि ये सिर्फ न्यूक्लियर वेपन्स वाला मामला नहीं है, ये सिर्फ रेजिम चेंज वाला मामला नहीं है, बल्कि ये एक मुसलमान मुल्क है जो ये कह रहा है कि डेथ्स टू अमेरिका, जो कह रहा है कि डेथ्स टू इसराइल, उसको मारना है, उसे पनिश करना है, उसे पत्थरों के दौर में लेकर जाना है, उसके अंदर रिजीम चेंज करनी है, उसके जो अवाम है उसकी सोच का नक्शा बदलना है। दैट्स वाई ये सारा अटैक किया गया है। नाज़रीन एक जो ट्वीट आया है या ये डोनाल्ड ट्रंप के अकाउंट से आया है, ये बड़ा अजीब और गरीब किस्म का ट्वीट है। It's not a political ये कम लिख रहा है, It's not a political correct to use the term regime change। वो कह रहे हैं कि नहीं regime change ना थे, हम ईरान के अंदर regime change। अच्छा इससे पहले जो अमेरिकन नाइफ सदर हैं JD Vance हो बारना को मीडिया पर आकर कह चुके हैं कि हम इसराइल के साथ ही साथ में नहीं है कि regime change की जाए। ठीक है, अब कम ट्वीट किया कर रहा है कि इसे regime change ना गए, but is the current Iranian regime is unable to make Iran great again। यदि वो कहेंगे ये जो मौजूदा regime है ये ईरान को ग्रेट नहीं बना पा रही, why would not there be a regime change मेक ईरान ग्रेट अगेन। अगर अब ये ईरान के लोग और ये एक अजीब तरह का चूरन है जो कि बेचन, ये बात ध्यान में रखें कि 2000 साल पुरानी तारीख एक तहजीब है ईरान और 200 सालों में ये 8 जंगें जीत चुके हैं, ये जंगें इन्होंने लड़ी हैं और ये वो जंगें जो इनके ऊपर इम्पोज की गई। तो 8 जंगें 2000 साल तारीख के अंदर और 200 साल तारीख में ये देश कर चुके हैं और ये 2000 साल पुरानी एक तारीख है, एक तहजीब है। उस मुल्क के लोगों को ये लॉलीपॉप दे रहे और ये चूरन बेच रहे, जो चूरन हम पाकिस्तानी ले लेते हैं कि मैं पाकिस्तान में ट्रंप टावर बनेगा, पाकिस्तान में ये बनेगा, ट्रंप हम का सफीर है। तो ये चूरन है जो कि बेचा जा रहा है और एक तरफ हम उसे बकायदा से डोनाल्ड ट्रंप हम का सफीर कह रहे, दूसरी तरफ दुनिया से झूठा मकार और बदबूदार इंसान खुद अमेरिकन से करें बदबूदार है नहीं ट्रंप का ये हम का सफीर है। दावे हैरान कुन बात यह है कि जो पाकिस्तान के अंदर टाउट है जो खैर अलानिया इदारों का तर्जुमान बना हुआ और जो इदारों को नुकसान में पहुंचा रहा है, वो ट्रंप के कल तक कसीदे पढ़ रहा था। वो फील्ड मार्शल और ट्रंप की मुलाकात को सामने रखते हुए कह रहा था दो हफ्तों पहले जंग टली। आज वो कह रहा है ईरान ने कौन सा पाकिस्तान के साथ अच्छा दिया था, या ईरान कौन सा पाकिस्तान के साथ खड़ा होगा, या ईरान की सरजमीन कौन से पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होती। भाई ये ईरान का मसला नहीं है। आज के अखबार पढ़े, दोनों अखबार का एडिटोरियल इस बात को कंफर्म कर रहा है कि ये मुस्लिम होने पर अटैक किया गया है, मुसलमान होने पर अटैक किया गया है और ये चीज़ें जारी हैं। नाज़रीन एक खबर आ रही है और ये खबर रिपोर्ट हो रही है बाकायदा से ERY न्यूज़ से रिपोर्ट कर रहा है, इंटरनेशनल मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि आबाई हरमुज स्टेट ऑफ हरमुज में 2 तेल बरदार जहाज़ों ने रास्ता बदल दिया है। और बल्कि ब्लूमबर्ग का हवाला देते हुए ब्लूमबर्ग के अंदर ये खबर छपी है कि स्टेट ऑफ हरमुज में
खामोश से बाकायदा से दो जो तेल बरदार जहाज थे वो वापस चले गए। तो इसका मतलब यह है कि जो स्टेट ऑफ हार्मोस है ईरान अब स्लोली उसे बंद कर रहा है और वहाँ का जीपीएस सिस्टम भी ये भी मुख्तलिफ जगहों पर रिपोर्ट हो रहा है कि काम नहीं कर रहा। अब नादरी चंद चीज़ें हैं जो कि बड़ी इंटरेस्टिंग है और जो हमतीन है कि अभी तक अब दो क्या अटैक नहीं किया ईरान ने, लेकिन ईरान क्या क्या कर सकता है। एक तो ये खबर आ रही है कि द मिडिल ईस्ट बॉयल्स एज द ईरान रिटेलिएट विद द 15 बैलिस्टिक मिसाइल्स, 15 बैलिस्टिक मिसाइल्स इन्होंने हमारे इसराइल को और इन्होंने अहम तरीन जो टारगेट्स है इसराइल के अंदर की। अब नादर कुछ और भी खबरें आ रही हैं और उनके अंदर क्लेम किया जा रहा है कि जो ईरान है वो ये प्लान कर रहा है कि वो इसराइल के अंदर या फिर अमेरिका के जो बेसिस हैं बाकी चंद एक अहम तीन इमारतों को तारीफ करेगा, लेकिन खास तौर पर इसराइल के अंदर न सिर्फ अहम तरीन इमारतें बल्कि ये खबरें भी आ रही हैं कि शायद कुछ हसास तरीन इमारतें या न्यूक्लियर को लेकर कुछ सेंसिटिव साइट्स उन्हें ईरान टारगेट करने जा रहा है। दैट्स वाई ईरान टाइम ले रहा है और चीज़ों को अंडरस्टैंड कर रहा है। वाशिंगटन पोस्ट के अंदर एक आर्टिकल छपा है, बहुत एक डिटेल आर्टिकल है। इसके अंदर ये लिखा गया कि फॉलोइंग स्ट्राइक्स ऑन ईरान दीज यूएस बेसिस कुड बिकम टारगेट्स। वो कह रहे हैं कि जो आपने हमला किया ईरान के ऊपर उसके बाद ये जो आपके बेसिस हैं ये लाजमी तौर पर टारगेट हो सकती हैं और अमेरिका इनको लेकर खासा परेशान। एक तो मिडिल ईस्ट का इन्होंने नक्शा दिया है, तकरीबन 20 से 25 अमेरिकन बेसिस है, अमेरिकन फौजी हैं जो कि यहाँ पर मौजूद है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा वल्नरेबल है उनमें अल-असद एयर बेस है। ये इराक की इंस्टॉलेशन है और ये बिल्कुल ईरान के निशाने पर, ईरान के मिसाइलों के निशाने पर है। और इसके अंदर बताया जा रहा है कि ना एक बड़ी तादाद है जो कि अमेरिकन फौजियों की और उनकी जो स्ट्रैटेजी जो मिसाइल्स वगैरह हैं जो डिफेंस सिस्टम है उसकी एक बड़ी तादाद मौजूद है। और इससे पहले भी 2020 में भी ईरान ने इसके ऊपर 16 मिसाइल मारे थे। लिहाजा अल-असद जो बेस है ये अहम तरीन है और ये निशाने पर। उसके बाद नाज़रीन ये कहा जा रहा है कि जो जॉर्डन के अंदर बेसिस हैं वो खतरे में, सीरिया के अंदर बेसिस खतरे में पे जो मेजर यूएस मिलिट्री डिप्लॉयमेंट इन द पर्शियन गल्फ इंक्लूडिंग नेवल सपोर्ट एक्टिविटी बहरैन के साथ मिलकर जो नेवल सपोर्ट एक्टिविटी है जो अमेरिकी बहरी बेड़े हैं वो खतरे में। और बताया जा रहा है कि तकरीबन 8 जो अमेरिका की 5th फ्लीट है ये तकरीबन 8,300 अमेरिकन सेलर्स हैं एंड द कतरी ऑन उदैद एयर बेस विच ये भी एक बहुत बड़ी बेस है। और इसके बारे में कहा जा रहा है कि तकरीबन ये 20 माइल साउथ वेस्ट ऑफ द दोहा है, इज अ फॉरवर्डेड कमांड पोस्ट ऑफ द यूएस सेंट्रल कमांड एंड कैन हाउस मोर देन 10,000 ट्रूप्स टू कतर के अंदर, बहरैन में, फिर इराक में और फिर ये जो बड़ी बेड़े हैं मुख्तलिफ ईरान की इर्द गिर्द पौनियों में ये ईरानी टारगेट हो सकते हैं। और इन चीज़ों को अमेरिकी बेसिस को बाकायदा से टारगेट किया जा सकता है। लेकिन यहाँ पर एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ लिखी गई है कि इस सारे हमले से पहले ईरानियन ऑफिशियल्स वार्न द कतरीज दिस वीक, यानी इस वीक बाकायदा से ईरानी ऑफिशियल्स ने कतरियों को वार्न किया था कि जनाब अगर अमेरिका ने हम पर अटैक किया तो हम जो अमेरिकन बेसिस हैं कतर के अंदर हम उन्हें बाकायदा से निशाना बनाएंगे। यूएस एम्बेसीज एंड द डिप्लोमेटिक कंपाउंड्स इन द रीजन कुड सिमिलरली बिकम टारगेट्स। वो कह रहे हैं कि जो अमेरिका के एम्बेसीज हैं या डिप्लोमेटिक कंपाउंड्स हैं वो भी टारगेट या निशाना हो सकते हैं। द यूएस हैज एवैक्यूएटेड सम पर्सनल एंड द फैमिली मेंबर्स फ्रॉम द मिशंस इन इराक एंड इजराइल। अमेरिकी जो मिशन है उनकी जो फैमिलीज हैं उन्हें वहां से निकाल दिया गया। दादा पाकिस्तान में बहुत ज्यादा जोर लगाया जा रहा है और आबादी उठना शुरू हो गई है कि जो हुकूमत की जानिब से गैर संजीदा मूव की गई है और गैर संजीदा मूव ये थी कि जो आपने डोनाल्ड ट्रंप को उनका सफीर कर दिया है ये आप पर्पसली ये नॉमिनेशन विड्रॉ करें और ये 40 रिपोर्ट पर वापस लाई, सोशल मीडिया पर आवाज उठाएं। ये जरूरी है, ये दरिंदा है, ये हवान है और ये जानवर है, ये किसी भी तौर पर उनका सफीर नहीं है। ख्याल बच्ची का अपडेट करेंगे। अल्लाह हाफिज।